Welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now let's start our next chapter, chapter number 9, which is The Bond of Love, written by केनिथ एंडरसन। केनिथ एंडरसन ने जो लेसन है ये लिखा है। तो उनका फुल नेम क्या है? केंथ डगलस स्टेवर्ट एंडरसन। केंथ डगलस स्टेवर्ट एंडरसन जो है वॉज एन इंडियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर एंड हंटर who wrote books about his adventures in the jungles of साउथ अफ्रीका। उन्होंने साउथ अफ्रीका के जंगल्स में जो भी एडवेंचर्स हैं उनके बारे में उन्होंने बुक्स लिखी है। तो ये भी जो हमारी स्टोरी है द बॉन्ड ऑफ लव, ये भी एनिमल से रिलेटेड ही है। इसमें भी काफ़ी हमें मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग and wild animals? Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, ये जो स्टोरी है किसके ऊपर है? द स्टोरी द बॉन्ड ऑफ लव ब्रिंग्स आउट लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल्स। एक एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बीच में होने वाली एक दोस्ती मित्रता के बारे में है। तो डियर स्टूडेंट, पहले आप ये बताइए मुझे, हम जो आपस में ह्यूमन बीइंग जो आपस में दोस्ती करते हैं तो इनके बीच में फिर भी कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। हर इंसान जो एक दूसरे से स्वार्थ के लिए जो दोस्ती करता है, सबका कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है। बट जो ये एनिमल्स होते हैं ये बिना किसी स्वार्थ के जो हमसे दोस्ती करते हैं और इनकी जो दोस्ती में किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं होता है, सिर्फ इनको एक प्यार होता है। और इनकी जो दोस्ती होती है, जैसे कि हम डॉग्स को हम रखते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत फेथफुल एनिमल है, मतलब वो अपनी पूरी वफादारी दिखाता है अपने मालिक के प्रति। तो ऐसे जो ये लेसन है द बॉन्ड ऑफ लव जो है, क्या मनुष्य तथा जंगली जानवरों के बीच प्यार और मित्रता हो सकती है? जो जंगली जानवर होते हैं, आओ एक अनाथ, एक ऑर्फेंट एंड स्लॉथ बियर, एक सुस्त ऋषि के बारे में हम पढ़े जिसके जीवन की रक्षा कौन करता है? एक लेखक करता है। दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर, जिसे एक ऑथर ने उसे बचाया था। तो हम पढ़ेंगे कहानी में। स्लॉथ बियर्स इनहेबिट फॉरेस्टेड एरियाज इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशंस। स्लॉथ बियर हैव एवरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स, होता है थूथन, जो उनका आगे का जो चेहरा आपको दिख भी रहा है, इसे बोला जाता है इस एरिए को। यूजिंग देयर क्लास टू डिग दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब की तरह का फॉर्म वो फेस को कर लेते हैं वो लोग। विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के अंदर भी जा सकते हैं, ग्राउंड के बिल्कुल अंदर भी, डीपली भी। और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड, और वो ताकि वो अपने जो फेस को एक ट्यूब की तरह लंबा कर लेते हैं और जो कि पेड़ के बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं जहाँ से वो अपना भोजन ले लेते हैं। देयर मेन फूड इज़ टर्मिट्स, उनका जो मेन फूड क्या है? टर्मिट्स होते हैं, नहीं दीमक होते हैं। यू कैन हियर दैम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, वो काफ़ी दूरी से भी अपने फूड को जो है सक कर सकते, सूंघ पाते हैं। जो स्लॉथ बियर है जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, इनहेबिट फॉरेस्टेड एरियाज में रहते हैं जिनमें वर्तीय वर्ष वन तथा उच्च भूमियों के निम्न भागों से स्थित घास के मैदान शामिल है। स्लॉथ बियर जो होते हैं, रीछ जो होते हैं, उनके बहुत ही भारी भारी से बाल होते हैं उनके। स्लॉथ बियर हैव वेरी शैगी हेयर रखते हैं, और उनकी जो थूथन जो होती है, जो कि फेस का जो आगे का चेहरा होता है वो उनका लंबी होती है, लॉन्ग होता है उनका। मजलस जो होती हैं, वे खुदाई करने के लिए अपने पंजों का प्रयोग करते हैं ना, वो यूजिंग देयर क्लास टू डिग यानी खुदाई करने के लिए। वे अपने होठों से नाली का निर्माण करते हैं, मीन्स उनके जो होठ होते हैं, लिप्स होते हैं, टू फॉर्म ट्यूब जैसे बन जाते हैं जो कि ज़मीन में काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। और भोजन की खोज में सूखे वृक्षों के काफ़ी अंदर तक चली जाती है, क्योंकि वो उसको पाइप की तरह बना लेते हैं और काफ़ी वृक्ष के अंदर वो चली जाती है। उनका मुख्य भोजन क्या होता है? दीमक होता है। आप उन्हें कहीं कि कई फीट की दूरी से भी अपने भोजन को खींचते हुए सुन सकते हैं। यू कैन हियर दैम, उन्हें सुन सकते हैं। सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, काफ़ी दूरी से भी अपने भोजन को मतलब कि महसूस कर सकते, सुन सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। आई विल बिगिन विद ब्रूनो।
तो जो राइटर वो कहते हैं कि आई विल बिगिन विद ब्रूनो, मैं ब्रूनो से शुरू करूँगा। माई वाइफ्स पेट स्लोथ बियर, जो मेरी वाइफ का एक पालतू आलसी रिच था। आई गोट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, जो कि मुझे यह एक एक्सीडेंट एक आपको जो इसकी स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्टोरी सुनी शुरू होगी। तो उस एक घटना से इनको एक मिला था, एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें ये राइटर को जो रिच मिला था और राइटर ने इस रिच को क्या किया था, अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था। तो ये सिर्फ जो पूरी स्टोरी है एक सिर्फ एनिमल्स की लव के लिए दिखाई गई, एनिमल्स के और मनुष्य के लव की जो लव के ऊपर दिखाई गई है कि प्यार से हम चाहे कितना भी जो जानवर है जंगली क्यों ना हो, हम उसे भी प्यार से अपना दोस्त बना सकते हैं और वो हमारे प्रति बिल्कुल बहुत ज़्यादा वफादार भी साबित हो सकता है। तो ये पूरी स्टोरी जो है पियर के चारों ओर घूमती है। जो राइटर की वाइफ है, राइटर की जो वाइफ है वो उन्हें बहुत ही प्यार देती है, रीच से बहुत मतलब कि जुड़ जाती है। और जो रीच है वो क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है, जब छोटा होता है तो उसको दूध भी बॉटल्स में पिलाया जाता है, लेकिन धीरे 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 क्या उसकी जो साइज है बड़ा हो जाता है और उसे घर में रखना जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद उसे जो है सोचा जाता है कि इसको चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि अब जो घर के जो नेबर्स वगैरह थे वो भी थोड़े डरने लगे थे, उनके बच्चे भी। तो सारे सोचते कि चलो इसे चिड़ियाघर में दे दिया जाए। जब उसे वहाँ भेजा जाता है तो जो राइटर की वाइफ है बहुत अधिक रोती है, उसका उसके बिना दिल नहीं लगता। और बियर भी जब चला जाता है तो वहाँ पे अकेला महसूस करता है। तो एक दिन राइटर की वाइफ है जो उससे कहती है कि मैं बियर से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने ब्रूनो से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। तो सभी जाते हैं मिलने के लिए, बट वहाँ पे वो सारा दिन जो है उनकी टाइमिंग होती है, वो इजाज़त दे देते हैं मिलने के लिए। तो वो सारा दिन जो है उसके पिंजरे के पास बैठी रहती है, उसको देखती रहती है, उसके खाने के लिए सामान लेके आती है, उसको खिलाती है। तो उसका दिल करता है कि मैं इसे वापस ले जाऊँ। फिर वो परमिशन लेते हैं कि क्या हम इसे वापस ले जा सकते हैं, हमारा इसके बिना दिल नहीं लग रहा। तो ऐसे वो उन्हें परमिशन मिल जाती है, वो फिर से उन्हें अपने घर में ले आते हैं। बट इस टाइम ब्रूनो के लिए एक अलग से बट इस बार जो है ब्रूनो के लिए एक अलग से अरेंजमेंट की जाती है, एक अलग से टापू बनाया जाता है। और जो वो है राइटर की जो वाइफ है, राइटर की जो वाइफ है वो उसे टापू से दूसरी तरफ जाती है उसको खाना खिलाने के लिए, दिन भर उसके पास बैठी रहती है। और जब उसे आना होता है तो फिर वो टाइम पे अपने इधर आ जाती है। तो ये स्टोरी है जो ब्रूनो के चारों, ब्रूनो और राइटर की वाइफ के चारों ओर ये रिवॉल्व्स होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. 2 साल पहले 2 years ago 2 साल पहले मैसूर के समीप गन्ने के खेतों में जा रहे थे। 2 साल पहले कौन? 2 years ago वी वर पासिंग, हम जा रहे थे थ्रू द शुगर कैन फील्ड्स नियर मैसूर। लोग जंगली सुअरों को भगाने के लिए उन पर क्या शूटिंग कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे। और कुछ जो जानवर थे वो तो बच गए थे। सम वर शूट, कईयों को गोली लग गई थी, और सम स्केप, कुछ बचे निकले थे और कुछ मारे गए थे। हमने सोचा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया था, ओवर हो गया था। तब अचानक एक काला आलसी रिच गर्म धूप में हाफता हुआ बाहर आ गया। हमें लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, एवरीथिंग वाज ओवर। व्हेन, तभी सडनली अचानक एक ब्लैक स्लॉथ बियर जो था केम आउट पैटिंग इन द हॉट सन में, गर्म धूप में वो आया। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वांट ओनली होता है फॉर नो गुड रीज़न, किसी अच्छे रीज़न से नहीं। अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील, मेरे जो साथी थे वो ऐसा फील नहीं करते हैं, दैट वे अबाउट इट एंड प्रॉम्प्टली शूट द बियर ऑन द स्पॉट। प्रॉम्प्टली होता तत्काल। नो आई विल नॉट शूट एज स्लॉथ, मतलब कि अब जो मैं था, अब हमने जैसे एकदम से जब शूटिंग देखी, मतलब कुछ जानवर मर गए थे, कुछ बच गए थे। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं बिना किसी कारण के अब मैं एक रीछ को गोली नहीं मारूंगा। मीन्स ये था कि काफ़ी जानवर जो थे मर चुके थे, लेकिन वो एक आया, तो मैंने जब वो एक आया रीछ, तो मैंने सोचा कि अब मैं बिना कारण के तो रीछ को गोली नहीं मारूंगा। लेकिन उस
पुअर बेचारे जानवर का दुर्भाग्य था। क्या दुर्भाग्य था कि मेरा जो एक कंपेनियन था, एक जो साथी था, इस संबंध में वैसा महसूस नहीं करता था, डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट। उसने क्या किया, उसने तत्काल शीघ्रता से तुरंत उसी जगह रीछ को गोली मार दी। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate बड़ी होता है मतलब कि मूधे मुंह गिर जाना, पड़ जाना। देन वी सा इट वॉज, तो पोइट कहते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा है, एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, जैसे ही हमने गिरे जानवरों को देखा, वी वर सरप्राइज, हम यह देखकर हैरान हो गए कि दैट की ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड, कि उसकी पीठ के काले बाल जो हिले, मूव हुए और ज़मीन पर उल्टे मुंह पड़े सीढ़ी से वो एकदम से गायब हो गए। फिर वो लेफ्ट चले, गायब भी हो गए। द प्रोस्ट्रेट बॉडी होता है कि बॉडी जो थी उल्टे मुंह से गिर जाना, वो एकदम गिर गई। हाँ जी। बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, तो हमने क्या देखा, एक बेबी बियर जो था वो अपनी मदर की बैक पर बैठा हुआ था, सवार था, जैसे कि क्योंकि उसकी मदर को तो गोली लग गई थी और उसके ऊपर एक छोटा सा जो बच्चा था वो अपनी माँ की पीठ पर सवारी कर रहा था। व्हेन द सडन शूट हैड किल्ड हर, जब एकदम से अचानक गोली ने उसे मार दिया था। द लिटिल क्रीचर रेन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज, तो छोटा सा जो बच्चा था एक पिटीफुल नॉइज होता है, करुणाजनक शोर मचाता हुआ अपनी मरी हुई माँ के चारों ओर दौड़ता रहा। आई रेन अप टू इट टू अटेम्प्ट कैप्चर इट, स्कूटेड होता दौड़ना इनटू द शुगर केन फील्ड, फ्लाइंग इट टू विद माई कंपेनियंस, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब, पकड़ना इट बाय द स्कर्फ होता है खरोचे ऑफ इट्स नेक, वाइल इट स्नैप्ड and tried to scratch me with its long hooked claws. I ran up, तो मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की। I ran up to attempt a capture, मैंने उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, इसके पास तक दौड़ा, वह गन्ने के खेत में भाग गया। इट स्कॉटेड इनटू द शुगर केन फील्ड, अपने कंपेनियन के साथ उसका अनुसरण करते हुए, फॉलो करते हुए, अंत में मैं उसे उसके गर्दन के रूखे बालों से पकड़ने में कामयाब होगा। मैंने उसे ग्रैब किया उसके रूखे बालों से, बाय द स्कार्फ होता रूखे बालों से, ऑफ इट्स नेक, उसके गर्दन के, जबकि उसने मुझे स्नैप होता काटने की, एंड स्क्रैच होता खरोचे, तीखे पंजों से मुझे नोचने की उसने कोशिश की, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये लोग मुझे मार रहे हैं, तो उसने भी कोशिश की। ब्रूनो, बट वी पुट इट इन one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore I duly presented it to my wife, तो उसके बाद हमने इसे गनी बैग में, एक चटाई जैसा बैग होता है उसमें हमने इसे डाला, जो कि हम अपने साथ लेकर आए थे, और उसके बाद हम वापस बेंगलोर में चले गए। आई ड्यूली प्रेजेंट, मैंने इसे किसे प्रेजेंट किया, अपनी वाइफ को प्रेजेंट करना था, उसे किया। शी वॉज डिलाइटेड, वह बहुत अधिक खुश हो गई थी, प्रसन्न हो गई थी। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, उसने इसके गले के चारों एक कलर रिबन डाला। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द क्यूब, जो बेबी था, जो क्यूब वाज ए बेबी, शी किस्टन्ड होता नाम रखना इट ब्रूनो, जब उसे लगा कि ये जो बेबी है ये बॉय बेबी है, ये जो बेबी है, उसने उसका नाम फिर क्या रखा, ब्रूनो नाम रखा इसका, बियर के बच्चे का नाम ब्रूनो रखा। कब, तो आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज ए बॉय, शी किस्टन इट ब्रूनो, उसने इसका नाम ब्रूनो रखा। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, जो ब्रूनो था शीघ्र ही उसने क्या किया, धीरे धीरे जैसे उसको दूध पिलाना सिखाया गया, तो उसने बॉटल से दूध पीना जो था उसने स्टार्ट कर दिया, दूध बॉटल से उसे दूध पीने लग गया। इट वॉज ए बट अ स्टेप फर्दर, एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, फॉर ही एट पॉरिज होता दलिया मेड फ्रॉम एनी ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc., etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, शराब होता है, एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, इट ऑल वेंट डाउन विद रिलिश होता है स्वाद के साथ। मीन्स पहले शुरुआत हमने उससे कहाँ से की थी, दूध पीने से की थी, और बहुत कम दिनों में उसने
प्रत्येक अनेक चीज़ों को भी खाना और पीना शुरू कर दिया था। प्रत्येक चीज़ वह खाने लगा था। वह हलवा यानी दलिया किसी भी चीज़ का बना होता था, सब्जियां, फल, अखरोट, मांस, कड़ी, चावल, मसाले, मिर्चों की परवाह किए बिना रोटी, अंडे, चॉकलेट, मिठाइयाँ, पुलाव, आइसक्रीम इत्यादि खाने लगा। जहाँ तक पेय पदार्थ का सवाल था, वह दूध, चाय, कॉफ़ी, नींबू का रस, सोडा वाटर, बटर मिल्क, बियर, शराब, वास्तव में कोई भी द्रव्य पदार्थ पीने लगा। वह ये सब चीज़ें जो था मीन्स स्वादिष्ट के साथ खाता था। रिलिश होता है, स्वादिष्ट के साथ वो खाता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आर टू एल्सेशियन डॉग्स के साथ भी अटैच्ड हो गया था। टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स होता है किराएदार के, लिविंग इन आर बंगलो। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज younger days and spent his time in playing, running into kitchen and going to sleep in our beds. तो वेरिज का जो बच्चा था हमारे 2 अल्सेशियन डॉग कुत्तों से गहरा मेल रखने लगा और हमारे बंगले में रहने वाले किराएदारों के लिए प्यार करने लगा उनसे भी। उसे अपने बचपन के दिनों में बिल्कुल खुला रखा जाता था और वह अपना समय खेलने, रसोई में दौड़ने, हमारे बिस्तर पर सोने में बिताया करता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दुर्घटना घटी उसके साथ। आई पुट डाउन पॉइजन, मैंने एक पॉइजन रखा था, बोरियम कार्बोनेट जो था, टू किल द रैट्स एंड माइस को मारने के लिए, दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, और मारने के लिए जो मैंने अपने पुस्तकालय में रखा था। ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी, उसने लाइब्रेरी में चला गया ब्रूनो, एज ही ऑफन डिड, जैसे कि वो प्राय जाता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, उसने कुछ पॉइजन ले लिया, खा लिया। पैरालिसिस सेट इनटू the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his stumps to my wife, who called me. I guessed what had happened. Off I rushed in the car to the veterinary surgeon, residence, a case of poisoning, 10 beer, barium carbonate, what to do. तो उसने मुझे पता चल गया था। ब्रूनो ने लाइब्रेरी में प्रवेश किया जैसे वह किया करता था और उसने कुछ जहर खा लिया। उसी क्षण उसे लकवा मार गया और वह अपने पैरों पर स्टैंड नहीं ले पा रहा था, लेकिन अपने पेट के बल खींचता हुआ मेरी वाइफ के पास आया। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था, मुझे पता चल गया था कि ऐसा क्या हुआ है, उसने कुछ खाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटना घटी थी। मैं तेज़ी से बाहर कार से पशु के डॉक्टर वेटरनरी सर्जन के पास गया। यह एक जहर का केस था, पालतू रिच बोरियम कार्बोनेट, क्या किया जाए। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड Favorite references to index begin. What poison did you say, sir? Borium carbonate. Yes, BB borium का salt. Borium carbonate. Symptoms paralysis. Treatment injections of just a minute, sir. I will bring my syringe and the medicines. I dashed back to the car. Bruno, still floundering, was struggling to move about on his stumps, but clearly weakening. Rapidly, some vomiting, heavy breathing with having fangs and gaping mouth. तो मुझे पता चल गया था उसने क्या किया है, तो अब हमें उस डॉक्टर के पास लेके जाना था उसे। उसने जो डॉक्टर था उसने मेडिकल की पुस्तक बाहर निकाली और तुरंत एक संदर्भ सूची तलाश की। श्रीमान, आपने कौन सा जहर बताया था? मैं बोरियम कार्बोनेट। हाँ, बोरियम कार्बोनेट। लवण। हाँ, बोरियम कार्बोनेट। लक्षण, लकवा, इलाज का इंजेक्शन। 1 मिनट श्रीमान जी, मैं अपना सिरिंज और दवाइयाँ लाऊंगा। कार को तुरंत वापस मोड़ा गया। ब्रूनो अब भी चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए संघर्ष कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन स्पष्ट था कि उसे शीघ्रता से कमजोरी महसूस हो रही थी, वीकनिंग हो रही थी, रैपिडली वीकनिंग स्टार्ट हो रही थी। कुछ उल्टी वॉमिटिंग हो रही थी, भारी सांसें हो रही थी, ब्रीथिंग जो थी काफ़ी हैवी हो रही थी। हिलता हुआ पेट और खुला हुआ मुंह, उसका जो मुंह था वो था गैपिंग माउथ, खुला हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने इतना ही पढ़ना है। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको फुल लेसन करवा दूंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग। ओके।